16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी। परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी। परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से खराब है। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज के लिए। ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं है। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे। बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके यूनिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज के लिए। ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर एक सवाल ये कि हाँ नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कल की तैयारी मेरी थी ये कि मैं 2 दिन, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से खराब है, जिसका अब मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ दिया, उनकी मर्जी है। तो कल आप जब कोर्ट रूम में गए, CJI कोर्ट रूम में, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुई, आपने क्या? कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ, उस समय जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहां पर मुझे DCP और ACP के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही।
मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। लेकिन सर एक सवाल ये है कि करना क्या न करना वो जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं पड़ता। मगर सीजेआई को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए। मी लॉर्ड का क्या मतलब है, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, कुछ नहीं। आगे तुम मॉरिशस जैसे देश दूसरे क्रिएट करो, फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं। किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो, फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं। आगे तुम मॉरिशस जैसे देश दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अरे मैं क्वेश्चन है मेरा सीजेआई से भी और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं और मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने, उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? उन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुमने हल्द्वानी में जो जमीन रेलवे की, मैं हल्द्वानी भी जा चुका हूँ, मैंने वो झोगी झोपड़ियाँ भी देखी हैं। आपने हल्द्वानी के रेलवे लाइन के दोनों तरफ ये पड़े हुए हैं, उस पर 3 साल से रोक लगा कि यही सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। बोलिए क्या उनके लिए, जब एक अवैध संपत्ति है तो उस पर काहे की जरूरत है, क्या जरूरत है? आप बाद में वो केस लेके आते हैं, आप उस केस को डिसाइड कीजिए कि भाई ये जमीन इनकी थी, वापस कर दीजिएगा उन्हें। मगर ये तो नहीं कि पहले से ब्लैंकेट बैन कर दिया कि साहब इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इन सब चीजों से मैं आहत हूँ और रहूंगा। सर इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि सनातन के खिलाफ भी बोलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब बात ये है कि भाई हजारों साल हम सबके गुलाम ही रहे, जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पे राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे, आज भी हम टॉलरेंट हैं। लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये जरूर चाहूंगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें, हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशियरी भी, और वो समझें कि भाई जब 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस समय 7 मुल्क थे और 7 की जगह आज 57 हैं। हम एक थे, उसमें से भी आधा इधर दे दिया, आधा उधर दे दिया, अब आधा फिर बंटने वाला, फिर हम पे क्या बचेगा? हम कहाँ भागेंगे? मेरा ये तर्क है उसके पीछे। एक सवाल ये सर कि पुलिस ने तो एक्शन नहीं लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ले नहीं सकता, बार काउंसिल ने ले लिया। कल ही मेरे पास हार्ड कॉपी आई है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास ही थी अभी, जरा सा उठाइएगा, उधर रखिए। हाँ, ये मैं लेटर अपना दिखा रहा हूँ, ये मिस्टर मन्नान जो है वहां पर, इसका कोई, अरे इसका क्या महत्व है? जजेस को भी अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए। लाखों करोड़ों केस पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, क्यों पड़े हुए हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। एक मेरे फ्रेंड है, उनका कड़कड़ डुमा कोर्ट में मोटर व्हीकल एक्ट का चल रहा है केस। एक्सीडेंट हो गया था, और कब, जब वो 2002 में वो लगी हुई थी, क्या कहते हैं, कोरोना काल था, और उसमें साफ उसने खुद कहा है, विक्टिम ने, कि मैं रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, हेलमेट नहीं लगाए हुए था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और एक्सीडेंट के सीन पे कोई स्क्रैचिंग निशान नहीं है पहियों के। जब मैंने जज की पिछली बार मैं गया उनकी अदालत में, मैंने कहा हुजूर ऐसे, तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, मैं अभी केस खत्म कर दूं? कमाल है भाई, ये तो प्राइमा फेसाई चीज है कि अगर आदमी ये गलत आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मोटरसाइकिल चला रहा है, और गाड़ी के एक्सीडेंट भी ऐसे नहीं, उसको, वो तो गिरा मोटरसाइकिल से, उसकी पैर की हड्डी टूट गई। ये तो नहीं थी कि हमारी गाड़ी का पहिया चढ़ गया और हड्डी के टूट के कुर्चा कुर्चा हो गया और जरा जरा सी चिप्स उधड़ गई उसकी, कुछ नहीं हुआ, ना मोटरसाइकिल डैमेज हुई, ना कार डैमेज हुई। अब इस पे आप केस
4 साल से चल रहा है, और वो जिसके खिलाफ चल रहा है वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में बेचारे डॉक्टर हैं, वो हर डेट पे हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो ये इस तरह से केस के प्रोसेस ऐसे बना लिए हैं कि बढ़ाते ही चले जाओ, बढ़ाते ही चले जाओ। तो इसमें कोई क्या करेगा। सर एक आखिरी सवाल